हेलो एवरीवन। जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जातीय अवधारणा, स्पीसीज कंसेप्ट और टैक्सोनोमिक हायरार्की, वर्गी के पदानुक्रम से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। स्थिर जाति संकल्पना किसने प्रस्तावित की? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा बी, लिनियस ने इसे प्रस्तावित किया था। स्थिर जाति संकल्पना या स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। नई वर्गीकीय या न्यू सिस्टमेटिक शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जूलियन हक्सले। डायरेक्ट आप लोगों को याद करना है, न्यू सिस्टमेटिक शब्द जूलियन हक्सले ने दिया था। जाति शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो जाति शब्द देने वाले आपके जॉन रे हो जाएंगे। जॉन रे ने सबसे पहले जाति शब्द दिया था। बिल्कुल आप याद रखेंगे कि जाति शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो जॉन रे ने दिया था। टैक्सोनॉमी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ये प्रश्न आरपीएससी में पूछा भी गया है और इसे देने वाले आईपीडी कंडोली थे। आपका आंसर सी हो जाएगा। सिस्टमैटिक शब्द किसने दिया था? तो सिस्टमैटिक शब्द देने वाले लीनियस थे। आंसर ए आपको लगाना है। जाति की प्रारूप विज्ञानी संकल्पना या टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट किसने दिया? तो बिल्कुल टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट देने वाले थे आपके अरस्तु व प्लेटो। बिल्कुल अच्छे से आप ये प्रश्न याद करेंगे, आपका बेसिक जो है वो अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण किस प्रकार का था? कृत्रिम था, प्राकृतिक था, जातिवर्ती था या संख्यात्मक था? तो बेंथम और हुकर ने जो वर्गीकरण दिया था वो प्राकृतिक प्रकार का वर्गीकरण था या नेचुरल क्लासिफिकेशन था। बिल्कुल आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम किसने दी? तो वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सबसे पहले देने वाले लीनियस थे। उन्होंने ही कृत्रिम पद्धति का सबसे पहले उपयोग किया था। लीनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति थी। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, कृत्रिम। टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ये फेमस प्रश्न है और कितने ही एग्जाम में से पूछा गया है। बिल्कुल आप याद रखेंगे, टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है या सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी हो जाएगी? आपकी जाति या स्पीसीज। एक टैक्सोन है संबंधित परिवार के समूह, संबंधित जाति के समूह, एक प्रकार के जीवित जीव या किसी भी रैंक के टैक्सोन के समूह। तो हमने देखा है ये किसी भी रैंक के टैक्सोन के समूह होंगे जिन्हें हम टैक्सोन कहेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। पौधों या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी रैंक के होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? टैक्सोन बोलेंगे। पौधों या जंतुओं के समूह हैं जो समान लक्षण वाले किसी कैटेगरी की या रैंक के होंगे उन्हें हम टैक्सोन कहेंगे। पारिभाषिक शब्द संघ फाइलम किसने दिया? तो पारिभाषिक शब्द संघ फाइलम क्यूवियर ने दिया था। आपका आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार से आगे टैक्सोनॉमिक श्रेणी का सही क्रम है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, ट्राइब, वंश और जाति, ये आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सही क्रम हो जाएगा। जाति क्या है? तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन देखने पर पता चलेगा कि जाति जो है जैव विकास की इकाई है। आंसर हो जाएगा आपका ए। जातिवृत्ति या फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? उपयोगी पद्धति पर, स्वभाव पर, संपूर्ण समानता पर, सामान्य जैव विकासीय वंशज पर। तो देखते ही पता चल जाएगा कि जातिवृत्तीय नाम आया है तो ये सामान्य जैव विकासीय वंशज पर आधारित होगा। बिना जातिवृत्तीयता के वर्गी की बिना मांस के हड्डी के समान है, यह किसने कहा था? तो इम्पोर्टेंट कथन है, ये तख्तजान ने कहा था। जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य जीवित जीवों की उत्पत्ति की व्याख्या करना, जीवित जीवों के विकास को ट्रेस करना, जीवित जीवों का नामकरण करना या अज्ञात जीवों की पहचान करना। तो आंसर आपका हो जाएगा अज्ञात जीवों की पहचान करना। एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह कौन सा है? तो हमें पता है कि प्राकृतिक निकाय वो निकाय या प्राकृतिक वर्गीकरण वो वर्गीकरण है जिसमें गुणों की एक बड़ी संख्या को लिया जाता है, आधार बनाया जाता है। इसमें अगर ऑप्शन प्राकृतिक जातिवृत्तीय है तो आप आंसर प्राकृतिक जातिवृत्तीय लगा देंगे। जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक बेंथम और हुकर ने लिखी थी। बिल्कुल आप याद रखेंगे। वे जातियाँ जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हें हम एलोपेट्रिक जातियाँ बोलेंगे। सिबलिंग जातियाँ वो जातियाँ होती है जो आकारिकी में समान होती है लेकिन आपस में जनन नहीं करती है। सिम्पेट्रिक वे जातियाँ हैं जो एक ही आवास में पाई जाती है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है? तो वंश की तुलना में जाति जो लक्षण है वो कम सामान्य हो जाएगा। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है। एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है? एक ही निकेत में रहते हैं, एक आवास में रहते हैं, आपसी प्रजनन, सहप्रवास, विभिन्न आवासों में रहते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा, आपसी प्रजनन करते हैं एक जाति के सदस्य। निम्न में से कौन एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है? एक प्रजाति के सदस्यों में अंतर प्रजनन हो सकता है, सत्य है। एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता, तो आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ये सत्य नहीं है। प्रत्येक प्रजाति अन्य प्रजाति से प्रजनात्मक रूप से पृथक होती है, सत्य है। एक प्रजाति के सदस्यों के बीच विभिन्नताएं होती है, सत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी।
एक प्रजाति की आबादी में जीन प्रवाह नहीं होता है, जबकि ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि प्रजाति के सदस्यों के बीच, आबादी के बीच जीन प्रवाह होता है। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, जाति की गति की अवधारणा किसने दी? डायनामिक स्पीसीज कंसेप्ट देने वाले आपके लेमार्क थे, तो आपका आंसर हो जाएगा लेमार्क। वर्गीकी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वर्गीकी का फाउंडर जो है वो एरिस्टोटल को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्गीकी का फाउंडर किसे माना जाता है? तो एरिस्टोटल को। प्राचीन वर्गीकी का पितामह वाला क्वेश्चन आ रहा है, तब भी आप आंसर एरिस्टोटल लगाएंगे। फादर ऑफ टेक्सोनोमी आ रहा है, तो आंसर जाएगा कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी आ रहा है, आधुनिक वर्गीकी का जन्मदाता, तो लीनियस। फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनोमी आ रहा है, तो आप लगाएंगे एच संतापाउ। बिल्कुल अच्छे प्रश्न है ये। टेक्सोन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो एडल्फ मेयर ने दिया था, आप याद रखेंगे। टेक्सोनोमी शब्द तो डी कंडोली ने दिया था, लेकिन टेक्सोन शब्द जो देने वाले थे वो एडल्फ मेयर थे। वो कौन सी श्रेणी है जिसमें सबसे कम समानता वाले जीव मिलेंगे? तो मैंने थ्योरी में बताया है कि सबसे बड़ी श्रेणी में सबसे कम समानता वाले जीव मिलेंगे, तो स्पीसीज, जीनस, क्लास और फैमिली में क्लास जो है वो सबसे बड़ी श्रेणी है, इनमें सबसे कम समानता वाले जीव मिलेंगे। SCF 2011 का प्रश्न है। हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम बुक किसने लिखी? हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम बुक के रचयिता थे जॉन रे। हिस्टोरिया एनिमेलियम किताब किसने लिखी? तो ये भी आप याद रखेंगे, हिस्टोरिया एनिमेलियम एरिस्टोटल ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई किंगडम हो जाएगी। जातिवर्तीय वर्गीकरण का दूसरा नाम न्यू टेक्सोनोमी, ओल्ड टेक्सोनोमी, न्यू क्लासिफिकेशन, क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जातिवर्तीय वर्गीकरण का दूसरा नाम क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन है। फिनेटिक वर्गीकरण आधारित होता है लैंगिक लक्षणों पर, जनिक पर, आकारिकी, शारीरिक, जनिक लक्षणों पर, इनमें से कोई नहीं, तो सी हो जाएगा, क्योंकि फिनेटिक वर्गीकरण सर्वाधिक लक्षणों पर आधारित होता है, तो आकारिकी, शारीरिक, जनिक लक्षणों पर ही आधारित हो जाएगा। स्पीसीज प्लांटेरम बुक किसने लिखी? तो लीनियस ने लिखी, बिल्कुल याद रखेंगे। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की किताब का नाम है। हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रास्टस ने लिखी थी, जो फादर ऑफ बॉटनी है आपके। मनुष्य को कौन से गण में रखा गया है? तो मनुष्य को प्राइमेटा गण में रखा गया है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पे सी हो जाएगा प्राइमेटा। जाति की जैविक अवधारणा या बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट किसने दिया था? तो अर्नस्ट मेयर ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आप लोगों को अवेलेबल कराए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, और जब भी आपको क्विक रिवीजन करना है तो आप ये प्रश्न डायरेक्ट कर सकते हैं, आपका इन टॉपिक्स का क्विक रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।